रस भजन करवे बारे साधक या रहस्यमय भजन को मन लगाए के श्रवण करें। या में लेखक ने अपने भावन को जो संजोयो है और जो एक चेतावनी या में दी गई है, बात चेतावनी की तरफ हमें अपना ध्यान देना चाहिए। और ये जो जीवन है, मानव जीवन, ये बहुत ही कीमती जीवन है, या को सभी कोई जाने हैं, या जीवन को सदुपयोग करने के काजे ही ये चेतावनी दी जा रही है। कबहू किया ना भजनवा कैसी बीतेगी, कबहू किया ना भजनवा कैसी बीतेगी। ये चेतावनी तो भैया भोजपुरी भाषा में है। और कबहू किया ना भजनवा कैसी बीतेगी। 84 लाख योनिन के बाद में ये मानव जीवन मिले है। और जब ये बालक गर्भ में आवे माँ के में, तो 10 महीना तक उल्टो टंगो रहो आवे है। यही को यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कबहू किया ना भजनवा कैसी बीतेगी, जाएगा जम के जब भवनवा कैसी बीतेगी। और मानव जीवन पाके हमने प्रभु प्राप्ति को कोई उपाय नहीं किया, अर्थात बिहारी जीते ये जीवन नहीं मिलो, तो भैया फिर हमें यमराज के घर ही जाना पड़े है, यमपुरी ही जाना पड़े है। फिर हम पे कैसी बीतेगी, वही को आप समझा रहे हैं। जाएगा यम के जब भवनवा कैसी बीतेगी। टंग्यो रहो 10 मास ऊर्ध्व मुख किया था कौल करा। 10 महीना तक ये नीचे मूड़ और ऊपर पैर करके माँ के गर्भ में भैया ये टंग्यो रहो आवे है, अर्थात लटको रहो आवे है। कैसी यहाँ पे बीते, आपने भागवत में या को श्रवण भली प्रकार से किया होगा, या हमारे श्री पीताम्बर दास जी के कृपा पात्र श्री किशोर दास जी ने विज्ञान गीता में या जीव के स्वरूप को बहुत अच्छे तरीका से वर्णन किया है। हाँ, टंग्यो रहो 10 मास ऊर्ध्व मुख किया था कौल करा। जब याकू गर्भ में नाना प्रकार की यातना मिले हैं, कभी मैया गरम खा ले तो या के कोमल शरीर पे ऐसी बीते, सीधो जाए के वो गरम दूध गरम पानी या के शरीर पे लगे। और या को मैया यदि मीठो खावे तो या को चनूना खावे है, बड़ी भारी और यातना या को गर्भ में झेलनी पड़े भैया। तो वास्तव में ये भगवान ते श्री बिहारी जी महाराज ते प्रतिज्ञा करे है, कॉल करे है, करार करे है कि हे बिहारी जी महाराज, अब की बार मोकू या गर्भ ते आप बाहर कर दो, निकास दो, और मैं संतन को संग करके गुरु बनाए के आपकी ऐसी भक्ति करूँगा कि अब मैं अपनो आवागमन ते छुटकारो और महाराज कर लूँगा। अब आप एक बार मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो। यहाँ आए के भैयाओ ये ऐसी माया में रंग जाए है कि ये सब कछु भूल जाए है, अपने परिवार के लोगों को ही सर्वस्व मान ले, वह सब कछु भूल जाए है। बाकू आप कह रहे हैं, हाँ, टंग्यो रहो 10 मास ऊर्ध्व मुख किया था कौल करा। टंग्यो रहो 10 मास ऊर्ध्व मुख किया था कौल करा।
और प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, करो नरक से पार। हाँ हाँ, प्रभु तुम्हारा मैं भजन करूँगा, करो नरक से पार। वायदा भूलो रे बेईमानवा, कैसी बीतेगी। वायदा भूलो रे बेईमानवा, कैसी बीतेगी। और भैया ये अपने वायदा को भूल गयो, बेईमान है गयो। ऐसो मोह में ऐसे और प्रेम जंजाल में घर गृहस्थी के में ऐसो अटक गयो कि ये सब कछु भूल गयो। और वायदा भूलो रे बेईमानवा, कैसी बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसी बीतेगी। और कैसी बीतेगी रे भैया, कैसी बीतेगी। हाँ हाँ, कैसी बीतेगी रे भैया, कैसी बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसी बीतेगी। और भैया या को जन्म हु है गयो, और जन्म है के बचपन जब या को आयो है तो बाकू तो ये खेलबे कूदबे में ही गमाए देवे है। और बालापन हंसी खेल गवाए दियो, आई गई मस्त जवानी। बालापन हंसी खेल गवाए दियो, आई गई मस्त जवानी। और खेलते कूदते पढ़ते लिखते भैया जवानी आ गई है। और बालापन हंसी खेल गवाए दियो, आई गई मस्त जवानी। और मात पिता ने करी सगाई, दूल्हे बनो गुमानी। मात पिता ने करी सगाई, दूल्हे बनो गुमानी। और जब छोरा कोई पढ़ लिख के बढ़िया है जाए तो सगाई ब्याह की चर्चा चलबो शुरू है जाए। फलाने को छोरा इतना पढ़ गयो है, माने ऐसा काम संभाल लियो है, बाकी संग रिश्ता कर दो। और मात पिता ने करी सगाई, दूल्हे बनो गुमानी। बंध गयो हाथन में कंगनवा, कैसी बीतेगी। बंध गयो हाथन में कंगनवा, कैसी बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसी बीतेगी। घर में भजन की शिक्षा तो याकू बहुत ही कम ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चा को भजन की शिक्षा दे में है। लोग तो केवल घर गृहस्थी की ही शिक्षा ज़्यादा दे में हैं। अब भैया या के हाथन में कंगन बंध गए हैं, और कंगन बंधवे को भाव यहाँ ये है कि या कि ब्याह की पूरी तैयारी है गई है। और ब्याह करवे के काज महाराज दिल्ली की को जिया बैंड चाहिए, और महाराज सफारी सूट चाहिए, दुल्हन को ऐसा लहंगा चाहिए, बारातीन को ऐसा भोजन चाहिए। ये सारी चर्चा है कि और सब व्यवस्था बन रही है। आप बाकी बारे में लिख रहे हैं। और धूमधाम से ब्याह रचाया, पहर के श्री जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया, पहर के श्री जामा। जब ब्याह की चर्चा घर में चले तो महाराज खुशीन को भी अंबार लग जाए है। अरे फलाने छोरा को ब्याह है, फलानी छोरी को ब्याह है। बहुत दिन पहले तो तैयारी शुरू है जाए हैं। और जब ब्याह है जाए, ब्याह है के और दूल्हे दुल्हन को लेके जब घर में आवे
तो लिख रहे हैं, और धूमधाम से ब्याह रचाया, पहर के श्री जामा, और लेकर दुल्हन घर को आया, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। लेकर दुल्हन घर को आया, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। बन गयो सजनी को सजनवा, कैसी बीतेगी। बन गयो सजनी को सजनवा, कैसी बीतेगी। अब भैया हम एक ते दो है गए, अब हम सजनी के बोले साजन है गए हैं। कबहू किया ना भजनवा, कैसी बीतेगी। और कैसी बीतेगी रे भैया, कैसी बीतेगी। कबहू किया ना भजनवा, कैसी बीतेगी। और ब्याह हेबे के बाद में साल भर में ही चर्चा चलबे लग जाए, अरे बाकी तो कछु है ही ना है, अभी तो कोई समाचार है ना है। हर कोई सास यूँ सोचे मैं जल्दी ते दादी बन जाऊँ, जल्दी ते अम्मा बन जाऊँ, यही समाचार कब मिला मुँह को सुनबे के काजे। और यही चर्चा फिर भैया अम्मा बनबे की और बाबा बनबे की घर में शुरू है जाए। और विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने। और बालक से फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। पहले तो भैया तुम ही बालक है, अब तुम पापा जी है गए, और पापा जी हैवे के बाद में महाराज फिर वो समय ऐसो आ तो चलो गयो कि तुम बाबा है गए, अर्थात तुम्हारी भी नाती है गए। और बालक से फिर बाप कहाए, फिर बाबा लगे कहाने। नियरे आए गयो चौथो पनवा, कैसी बीतेगी। पास में आए गयो चौथो पनवा, कैसी बीतेगी। और महाराज घर परिवार की सोचते सोचते बेटा नातिन में आसक्त होते होते यही को बिहारी दास जी एक चौबोला में संकेत कर रहे हैं कि बसी है मेरे नाती पूता, जौलो आए गए जमदूता। रात दिन यही चिंता रहती कि मकान भी बनाए तो ऐसो बनावे कि भैया मेरे नाती बेटा या में रहे आमेंगे। बुढ़ापे में भी नीम खोद रहे हैं, घट्यो गात जारी परियाई, नीवे खोदत देत दुहाई। आँखन में मोतिया बिंद आए गयो है, शरीर पूरा क्रश है गयो है, और फिर भी नीम खुदवा रहे हैं। याई के काजे खुदवा रहे हैं कि भैया कछु और बनाए चलू घर परिवार वारिन के काजे। तो बोले घट्यो गात जाली परियाई, जारी को मतलब मोतिया बिंद की जाली होवे भैया। और नीमे खोदत देत दुहाई, बसी है मेरे नाती पूता, जब लग आए गए जमदूता। और जब तक ये सब विचार कर रहे हो कि महाराज आए गए हो वो समय, और यमराज के जो दूत हैं वो घेर रहे हैं। विवश भय बौधा बिललाए, मुदगर मूसर मूड़ में खाई। अब बिलबिलाए रहो है, कहे सी हरदास महल में बनिता बन ठाड़ी वही। एक न चलत जब आवत अंत की आंध है। स्वामी हरदास जी कह रहे भैया काय को तू अपने या भजन के काजे आलस कर रहे है, क्यों परिवार में मोह में और इतना तू अटक गयो है। अंत समय की जब आंधी आवेगी तो तेरे घर परिवार के सभी खड़े रहमे हैं, पर भैया काऊ को भी बस नहीं है कि तो को काल के गाल में ते बचाए ले। तो भैया ऐसो तुम मौको क्यों गंवा रहे हो। तो याई को ये कह रहे हैं कि आँखन में मोतिया बिंद आए गयो है,
दिखवो भी कम है गयो है, घोंटुन में दर्द है गयो है, कमर ते चलो नहीं जाए है। और बुढ़ापे की तो आप हालत जानो ही हो। बूढ़े आदमी ते तो कोई बात हु करनो नहीं चाहे भैया। बातें तो बात करने में भी लोगों को ये लगे कि कहीं कोई काम ना बता दे। और जो बचपन में भजन में मन नहीं लगावे तो वाको भैया बुढ़ापे में भी भजन में मन नहीं लगे है। फिर तो वाको मन बातन में ही ज़्यादा लगे कि कोई आ जाए और हमते कछु बतरा ले। और ना मन लगे तो बूढ़े बहुत आदमी तुमने ऐसे देखे होंगे कि दरवाजे के बाहर बैठ जाए और चलते भले लोगों से ही बात करते रहे हमें हैं। अरे तेरो छोरा कैसा है, अरे तेरो घर कैसा है, सब ठीक ठाक है ना। क्योंकि भजन में मन नहीं लगे है। भजन में तो तरुणा पैना भजन कियो, अवसर कियो न काज, आयु घटे जोबन खसे फूटी ढोलक बाज। ब्यारिंदास जी कह रहे हैं भैया भजन हो जवानी में ही होवे, बुढ़ापे में भजन कैसे है जाएगो। अरे बुढ़ापो तो ऐसे जान लो जैसे कोई फूटी ढोलक में कहूँ आवाज़ आवे का, ऐसे या बुढ़ापे में कहूँ भजन होवे। लोग जो कहे अरे भैया तेरे का दिन निकल गए हैं, भजन तो बुढ़ापे में करो जाए। अरे काऊ तो रीडिंग तो लेके देखो बुढ़ापे में काऊ ने भजन किया है का। भजन तो जो भी कछु होगो भैया वो सब जवानी में ही है सके हैं। तो यहाँ आप समझा रहे हैं कि बुढ़ापे की हालत क्या है। बूढ़े आदमी के काजे तो घर के बाहर जो गेट में घुसे का है वहीं एक कमरा बनाए दिया जाए और भैया डोकरी डोकरा याई में ही पढ़े रहे आओ। और आवे जावे बारे भैया घर के बच के निकले कि यदि या डोकरा है या डोकरी है पतो लग गई तो हमें बैठार लेगो और घंटान मूड़ मारेगो, या हमारा याते बच के चलो। क्योंकि इतना समय हम पे है कहाँ जो याते मूड़ मारे। घर में कछु बन रहे हो, परामठे बन रहे हो, कोई भी चीज़ बन रही हो, बा बूढ़े या बुढ़िया की नाक में बाकी खुशबू तो जावे, आवाज़ लगावे अरे लाला का है रहो है। दो चार आवाज़न में तो बालक सुने ही ना है। और जब बहुत डोकरा हल्ला करे या डोकरी हल्ला करे तो फिर माते आवाज़ आवे बहू बेटान की, बोले काहे को हल्ला कर रहे हो, तुम्हें कौन सा स्कूल जानो है, तुम्हें कौन सा नौकरी पे जानो, चुपचाप बैठे रहो, ये तो बच्चन के काजे बन रहे हो है। कहूँ कहूँ तो भैया दरवाज़ों दूसरों खोल लियो जाए कि या दरवाजे पे ते है कि जाएंगे ना तो ये रास्ता रोक लेंगे डोकरी डोकरा, तो ये बच्चा दूसरे दरवाजे पे ही आमे जामे हैं। ऐसी मट्टी खराब बुढ़ापे की होवे भैया। और पानी मांगे तो भैया पानी भी एक आवाज़ में ना आवे, कहूँ कहूँ तो पानी प्यासे रह जाए हैं। तो अब सचेत है जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। आँखन तो दिखे ना, खपरा थूकबे को वहीं धर दे भैया, यही में थूक तो रहे मठार तो रहे। रात में नई बहू आई है, नयो परिवार है, बेटा बहू अपने आनंद में है और डोकरा यदि जोड़ते मठार ले खांसी आ जाए डोकरा है तो महाराज बिन की जब नींद खुल जाए तो वह समय तो यूँ कहें हे परमात्मा 5 रुपया को 11 रुपया को भोग लगावेंगे तो या डोकरा की मट्टी है समेट ले परमात्मा। फिर तो वही डोकरा डोकरी ऐसे भारी परन लग जाए। तो आप लिख रहे हैं हाँ कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नियराने। कमर में दर्द रहने लग जाए, दांत हु संग छोड़ के चले जाए। ये भैया जीव जन्मते आवे और चिता के संग जावे। और भैया ये दांत तो बीच में आवे और बीच में ही छोड़ के चले जाए। जब ये कड़क रोटी नहीं खा सके, कड़क चीज़ नहीं खा सके और बहू बेटानते कबहू यूँ कह दे कि भैया मुँह पे खाई नहीं जाए, थोड़ा गरम बनाए के दे दो, तो भैया कितने घरन में तो आना कानी है जाए, बड़े भारी पड़ जाए। बुढ़ापो तो ऐसो अभिशाप बन जाए है। तो भाई के काजे कह रहे हैं कि भैया चेत जाओ। हाँ कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नियराने। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नियराने। और खाट बिछाए द्वार पर पड़े रहे मारे बउए ताने। खाट बिछाए
द्वार पर पड़े रहे मारे बहुए ताने, कब हूँ मरी है ये बुढ़नवा कैसी बीतेगी, कब हूँ मरी है ये बुढ़नवा कैसी बीतेगी। खाट भैया दरवाजे पे ही डाल दी जाए बूढ़े बड़े आदमी की, और बिहारी जी के घर के लोग ऐसी प्रार्थना करते रहे, हे परमात्मा भाई या की मट्टी है समेट तू कैसे भी, या की मट्टी समझ जाए तो घर सुखी है जाएगो, अरे जी डोकरा तो मरेगो ही, पर या पूरे घर मानो मार के ही मरेगो, का जाने या कि कब मृत्यु होगी। इतने परेशान है जाए लोग। अंत तक निभावे वाले तो भैयाओ केवल स्वामी जी और बिहारी जी ही अंत तक निभावे वाले हैं। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं मैं संग पायो और निभाओ। भैयाओ मुख वो अंत तक निभावे वालों संग मिल गयो है। और खाट बिछाए द्वार पर पड़े रहे मारे बहुए ताने, कब हूँ मरी है ये बुढ़नवा कैसी बीतेगी, कब हूँ मरी है ये बुढ़नवा कैसी बीतेगी, कैसी बीतेगी रे बुढ़ापे में कैसी बीतेगी, कब हूँ कियो ना भजनवा कैसी बीतेगी, जाएगो यम के जब भवनवा कैसी बीतेगी। यही को श्री बिहारीदास जी महाराज एक पद में और कह रहे हैं भैया, जब ये जीवात्मा संसार में लिप्त है कि बिहारी जी को भूल जाए और जब यमपुरी जावे तो यम के जो दूत हैं या को देख के कह रहे हैं रे तू बहुर कहाँ फिर आयो, अरे भैया तू यहाँ ते गयो और लौट के फिर यहीं आए गयो, हम जाने पहले लेखे तू अब हूँ कह ढहकायो, हमने जानी के तू पिछले लिखे हुए कर्मन को मिटा लेगो मानव जीवन पाए के, तू फिर यहाँ ही आए मरो हमारे पास ही, लोभ लाग उतही सर क्यों सठ दूनो सुन सुनी धायो। अरे भैया तो को विषय को परिवार की मोह ममता को ऐसो लोभ लगो कि तू तो सुन सुन के सत्संग हो और रात दिन यही चिंता में रहो कि परिवार कैसे सुखी रहे। तो भैया ये बिहारीदास जी को बहुत 10 लाइन को पद है, वाणी में खोल के भी आप या को देख सको हो। तो भैया वे भी पछता रहे हैं, पछतानो पर हो नरकहु उन्हु बदन दुरायो, बिहारीदास प्रभु दया सिंधु बिनु देखत ही दुख पायो। बिहारीदास जी कह रहे भैया या दया के सागर श्री स्वामी जी के चरणन को छोड़ के बिहारी जी की कृपा को छोड़ के तेरे कितनो दुख पायो, पर तू नहीं समझ पायो। कब हो किया ना भजनवा कैसी बीतेगी, अब हूँ सोच समझ ले मूर्ख कहता है मेरा मेरा। नो के वे ये घर मेरो, ये परिवार मेरो, ये पत्नी मेरी, ये धन मेरो, ये रिश्तों मेरो। अरे भैया मेरे तो बिहारी जी महाराज हैं, मेरे तो स्वामी जी महाराज हैं, जो चाहे हरि मिलन को तो मैं मेरी को छाड़, मैं मेरी को पकड़ के किते भय हैं भाड़। ऐसो ललित किशोरीदास जी को ये दोहा है। तो भैया मैं और मेरी तो ही संबंध रखना है, तो मेरी तो प्रिया जी हैं, मेरे तो बिहारी जी हैं, मेरे तो स्वामी जी महाराज हैं। भैया यहाँ कौन अपनो है, यहाँ तो सब पराए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है।
जैसे कोई कागज के ऊपर भैया बरसात की बूंद पड़े तो भैया वो घुर जाए कागज, ऐसे ही भैया ये सब जीवन ऐसे ही घुर जाएगा। यह संसार झार और झाकर, या मैं अरुझ अरुझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, केवल सतगुरु चरण ठिकाना है। ठिकानों तो केवल गुरु महाराज के चरण हैं, और गुरु भी ऐसे हों जो बिहारी जी ते मिलावे वाले गुरु हों। गुरु सोई जो हरि मिलावे, गुरु सोई जो साधु सेवा में, या करनी बिन गुरु न कहवे। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं, ऐसो ही भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि बोले वेदन खोवे वैद सो, गुरु गोविंद मिलाप। वेदना को जो खो दे बाको नाम वैद्य है, और बिहारी जी ते जो मिला दे बाको नाम गुरु है भैया। इनको नाम न वैद्य है न गुरु है। सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी। तो भैया अब भी चेत जाओ, अब समर जाओ। एक घड़ी आधी मैं पुनियाद, जब जग जाए तभी सवेरो। और अब हूँ सोच समझ ले मूर्ख, कहता है मेरा मेरा। अब हूँ सोच समझ ले मूर्ख, कहता है मेरा मेरा। हरि भजन के बिना न कोई होएगा तेरा निवेरा। हरि भजन के बिना न कोई होएगा तेरा निवेरा। जल्दी कर ले कोई जतनवा, कैसी बीतेगी। कोई ऐसा यत्न कर लो भैयाओ, कोई ऐसा प्रयत्न कर लो तो यही जीवन में और हमें हमारे मिल जाए, हमें श्री बिहारी जी महाराज की कृपा प्राप्त है जाए। ऐसा कोई यत्न कर लो, जल्दी कर ले कोई जतनवा, कैसी बीतेगी। कब हो किया ना भजनवा, कैसी बीतेगी। कैसी बीतेगी रे भैया, कैसी बीतेगी। हाँ हाँ, कैसी बीतेगी रे भैया, कैसी बीतेगी। गहू कियो ना भजनवा, कैसी बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसी बीतेगी। या चेतावनी भरे पद को भैया बड़ी गंभीरता से अपने हृदय में विचार के देखियो, और अपने जीवन को संभारवे के काज श्री बिहारी जी महाराज ते